मराठों ने छत्तीसगढ़ में किस वर्ष आक्रमण किया? ओके, 1723, 1741, 1793 या 1801। तो मराठों ने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था कब? आपका 1741 में। ओके, नागपुर में मराठा भोसला मराठा शासक था कौन? आपका रघुजी प्रथम। कौन था? रघुजी प्रथम। और इसका सेनापति था कौन? आपका भास्कर पंत। कौन? भास्कर पंत। ओके, तो भास्कर पंत को रघुजी प्रथम ने ये उड़ीसा और इधर आपका क्या बंगाल इधर की ओर कूच करने के लिए भेजेगा। किसको? भास्कर पंत को। कौन? रघुजी प्रथम। बीच में क्या आपका छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में उस समय शासन किसका था? कलचुरियों का। तो कलचुरी उस समय दो शाखाओं में बटे थे, एक आपका रतनपुर और एक आपका क्या? रायपुर। रतनपुर में शासन कर रहा था कौन? आपका रघुनाथ सिंह। कौन? रघुनाथ सिंह। ओके, और रतनपुर में ही बैठा था कौन? आपका मोहन सिंह, जिसको राजा बनना था, लेकिन राजा कौन बन जा रहता है? आपका रघुनाथ सिंह। ओके, तो रघुनाथ सिंह के समय में 1741 में भास्कर पंत ने उसको जाना था कहां? उड़ीसा, और बीच छत्तीसगढ़ से होके जाएगा। तो मोहन सिंह उसको इनवाइट करता है कि आक्रमण कर। कहां पे? आपका रतनपुर में। तो भास्कर पंत ने आक्रमण किया कहां? आपका रतनपुर। रघुनाथ सिंह ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो रतनपुर और रायपुर दोनों को अपने अधीन कर लेता है कौन? आपका भास्कर पंत। कब? 1741 में। और चल देता है कहां? आपका उड़ीसा। तो जब जाता है तो छत्तीसगढ़ में मराठा प्रतिनिधि कल्याणगिरी गोसाई को छोड़ के जाता है। किसको? कल्याणगिरी गोसाई। तो मराठा प्रतिनिधि कौन था? कल्याणगिरी गोसाई। तो 1741 से छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी है वो किसके अधीन हो जाते हैं? मराठों के। किसके? मराठों के। क्लियर है। और रघुनाथ सिंह के बाद में आपका शासक बनता है कौन? मोहन सिंह। वो भी अधीन रहेगा किसके? मराठों। क्लियर है। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका? 1741। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा शासक को छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में नियुक्त किया गया था? बालाजी बाजीराव, बिंबाजी भोसले, मुधोजी या साबाजी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नागपुर में मराठा भोसला मराठा शासक कौन था? रघुजी प्रथम या राघोबा। ओके, अब इसकी मृत्यु, इसके 4 बेटे रहते हैं ना, तो एक बेटा नाम याद रखना, जानको जी, जानको जी, मुधोजी, मुधोजी, साबाजी और बिंबाजी। कौन? बिंबाजी। ओके, तो जानको जी, मुधोजी, साबाजी, बिंबाजी, ये 4 बेटे। रघुजी प्रथम, ये 14 फरवरी 1755 को इसकी क्या होती है? मृत्यु होगी। तो मृत्यु के पश्चात सभी भाइयों में साम्राज्य क्या होगा? बंटवारा होगा। तो जानको जी को नागपुर का क्षेत्र मिलता है, मुधोजी को चांदा का, महाराष्ट्र में आएगा, साबाजी को बरार का और बिंबाजी को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसके अधीन था? तो मराठों के। कब से? 1741 से। तो बिंबाजी को क्षेत्र मिला बंटवारे में, कहां का? छत्तीसगढ़ का। तो बिंबाजी को आना था कहां पे? आपका छत्तीसगढ़। कहां आना था? छत्तीसगढ़। कब? 1755 के बाद। और इस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक था मोहन सिंह। कौन था? मोहन सिंह, जो किसके अधीन था? मराठों के। किसके? मराठा। तो बिंबाजी को 1755 में ही आ जाना था, लेकिन आए क्या करते रहता है? आनाकानी करते रहता है, नहीं जाना चाहता नागपुर छोड़ के। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कौन? बिंबाजी। ओके, ये आता है छत्तीसगढ़ कब? आपका 1757 में। इतिहासकारों के मत के अनुसार मई 1757 में बिंबाजी आता है कहां पे? आपका छत्तीसगढ़।
तो लगभग 2 साल लग जाते हैं इसको आने में। कहां पे? छत्तीसगढ़। किसको? बिम्बजी। तो छत्तीसगढ़ का शासक किस मराठा को चुना गया? तो मराठा कौन था आपका? बिम्बाजी भोसले। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कब आया छत्तीसगढ़? 1757 में। रघुजी प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1755 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी या दीवान कौन था? मेघू पंडित, खंडोजी, घोंडो महादेव या आपका भास्कर पंत? तो अभी बताया कि 1755 में रघुजी प्रथम की मृत्यु होगी और बिम्बाजी को बंटवारे में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिलेगा, तो उसको 1755 में ही आ जाना था। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। लेकिन बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहता था, मजबूरन में उसको आना पड़ा। तो आया कब? मई 1757 को। मई 1757। तो ये 2 साल तक वो छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए दीवानों को भेजता है और कुछ मराठा सरदारों को भेजेगा। और उस समय छत्तीसगढ़ में रतनपुर में कौन बैठा था? मोहन सिंह, कलचुरी शासक जो मराठों के अधीन था, अंतिम कलचुरी शासक मराठों के अधीन। कौन? मोहन सिंह। तो दीवानों को नियुक्त करके नागपुर से भेजेगा कहां पे? रतनपुर पे। कौन? बिम्बाजी। तो एक दीवान नीलकंठ। अब नीलकंठ से कुछ समय बाद ही बिम्बाजी का मोह क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो नीलकंठ के बदले घोंडो महादेव को, किसको? घोंडो महादेव को अधिकारी या दीवान नियुक्त करके भेजेगा कौन? आपका बिम्बाजी। कहां पे? आपका छत्तीसगढ़। ओके, अब 1757 में बिम्बाजी आएगा कहां पे? छत्तीसगढ़ में, मई 1757। और छत्तीसगढ़ में कौन बैठा रहता है? मोहन सिंह, रतनपुर में। तो बिम्बाजी के आने से पहले ही 23 जनवरी 1757 को 23 जनवरी 1757 को मोहन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो बिम्बाजी जब आता है छत्तीसगढ़ तो कोई अवधान नहीं रहता है, डायरेक्ट आएगा गद्दीमठ है। कहां के? रतनपुर। ओके, क्योंकि मोहन सिंह क्या हो जा रहता है? मर जाता है। तो याद रखना, प्रमुख प्रशासकीय दीवान किसको नियुक्त करके भेजा था? नीलकंठ और घोंडो महादेव को। कुछ समय के लिए नीलकंठ था, उसके लंबे समय तक आपका कौन था? घोंडो महादेव। तो प्रमुख दीवान या अधिकारी कौन था? आपका घोंडो महादेव। आंसर क्या होगा इसका? घोंडो महादेव। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिम्बाजी भोसले की पत्नी का नाम क्या था? तो बिम्बाजी भोसले की पत्नी, 3 पत्नियां, एक का नाम उमाबाई, दूसरे का नाम रमाबाई और तीसरे का नाम आनंदीबाई। ओके, क्लियर। तो दिसंबर 1787 बिम्बाजी भोसले की मृत्यु। तो इसकी जब मृत्यु होती है, इसकी पत्नी उमाबाई इसके साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। रमाबाई कहते हैं ये सब राजपाट को छोड़ के वन की ओर गमन कर जाती है और साध्वी बन जाती है। आनंदीबाई ये है छत्तीसगढ़। तो इसकी मृत्यु के पश्चात आनंदीबाई ने राम टेकरी के मंदिर में, रतनपुर में राम टेकरी के मंदिर में, राम टेकरी के मंदिर में, मंदिर के सामने ना बिम्बाजी भोसले की क्या बनवाती है? मूर्ति। तो आनंदीबाई इसकी पत्नी इसके मृत्यु के पश्चात रतनपुर में राम टेकरी के मंदिर के सामने में इसकी क्या बनवाएगी? मूर्ति बनवाती है। ओके, चलिए। तो आनंदीबाई, एक चीज याद रखना, इसकी मृत्यु के पश्चात छत्तीसगढ़ में सूबा शासन लागू होगा। आगे इसको भी देखेंगे। सूबा शासन जिसको लाने वाला कौन था? लागू करने वाला कौन? व्यंको जी, है ना। तो व्यंको जी के सूबा शासन को भी देखेगी कौन? आपका आनंदीबाई। और प्रत्यक्ष मराठा शासन में भी आपका थी ना कौन? आनंदीबाई। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? एक बिंबा जी ने राम टेकरी के मंदिर को किस पहाड़ी में बनवाया था? ओके, चोर पहाड़ी, बाल पहाड़ी, सेमल पहाड़ी या डी, इनमें से कोई नहीं। तो बिंबा जी ने राम टेकरी का मंदिर बनवाया था रतनपुर में, किसमें? तो चोर पहाड़ी में। ओके, बिंबा जी जब छत्तीसगढ़ आता है तो छत्तीसगढ़ दो जगह से रेगुलेट होते रहता है, बता चुका हूं अभी, रतनपुर और आपका रायपुर। तो आएगा तो सबसे पहले रतनपुर और रायपुर का क्या करता है? वो एकीकरण करता है। और संचालन कहां से करेगा? रतनपुर से। रतनपुर में नियमित न्यायालय बनवाता है, रतनपुर में ही चोर पहाड़ी में आपका राम टेकरी मंदिर बनवाएगा, रतनपुर में ही आपका खंडोबा मंदिर बनवाता है, रतनपुर में ही आपका क्या करेगा? वो सेमर दरवाजा बनवाएगा, रतनपुर में ही क्या करता है? वो विक्रमसेन तालाब बनवाता है। क्या बनवाता है? विक्रमसेन या बिगमा तालाब। ओके, विक्रमसेन या बिगमा तालाब। दशहरा पर्व में सोनपत्ती बांटने का प्रथा चलवाएगा कौन? बिंबा जी। ओके, तो ये बहुत सारे काम है, कीवर्ड्स है, फैक्ट्स है, इसको याद रखेगा आप, है ना। चलिए, तो राम टेकरी मंदिर कहां बनवाया? चोर पहाड़ी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबा जी भोसले ने पहला मस्जिद कहां बनवाया था? ओके, तो बिंबा जी भोसले जब यहां पे शासन करता है तो मुस्लिमों को अपने क्षेत्र में क्या करेगा? आश्रय प्रदान करता है। तो बिंबा जी भोसले ने रतनपुर में ही क्या करवाया? मुस्लिमों को आश्रय दिया और उनके लिए क्या बनवाया? मस्जिद। तो मस्जिद, पहला मस्जिद तो कहां बनवाया? आपका रतनपुर में। कहां पे? रतनपुर। चलिए सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबा जी के सेनापति महिपत राव काशी ने धमधा में कब आक्रमण किया था? ठीक है, तो महिपत राव काशी आगे जब सूबा शासन देखेंगे तो वहां पे आपका एक सूबेदार मिलेगा महिपत राव दिनकर, तो वो अलग है, ये आपका महिपत राव काशी। तो बिंबा जी का सेनापति था कौन? आपका महिपत राव काशी, और एक सेनापति और याद रखना, पांडुरंग। कौन? पांडु। ओके, तो महिपत राव काशी ने धमधा में कब आक्रमण किया? तो थोड़ा पीछे चलते हैं। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, है ना। तो चूंकि ये काफी वृद्धावस्था में राजा बना था, 60 वर्ष की उम्र में, तो इसके वृद्धावस्था का फायदा उठा के कुछ जगह के जो जमींदार थे वो टैक्स देना बंद कर देते हैं और उस जगह की जमींदारी पर पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो जब मराठों का शासन यहाँ पे चालू होगा तब भी उस जगह से पैसा नहीं आ रहा था, धीरे 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 करके टैक्स बढ़ते जा रहा था, पैसा पहुंच नहीं रहा। तो कहां कहां के जमींदारों से पैसा नहीं पहुंच रहा था? तो एक तो याद रखना आपका चांग बखार, कोरिया वाला क्षेत्र, चांग बखार, ठीक है, चांग बखार, सरगुजा, सरगुजा, कोरबा, खैरागढ़, खैरागढ़, धमधा, दुर्गवाड़ा, धमधा और आपका कांकेर। कहां से? कांकेर। यहां की जमींदारी से पैसा नहीं आ रहा, धीरे 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 करके टैक्स बढ़ते गया। तो 1781 में, कब? 1781 में बिंबा जी के सेनापति महिपत राव काशी ने सरगुजा और आपका कहां पे? दमदम आक्रमण किया था 1781, और यहां से पैसा वसूला। कहां से? सरगुजा और धमधा से। तो धमधा में कब आक्रमण किया? 1781। साथ ही बिंबा जी ने कोरबा की जमींदारी को हमेशा के लिए समाप्त करके उसको क्या करता है? अपने शासन या खालसा क्षेत्र में हमेशा के लिए मिला देता है। ओके, और खैरागढ़ से, कहां से? खैरागढ़ से सबसे ज्यादा क्या किया? वो टैक्स वसूला। कौन? बिंबा जी। क्लियर है? तो दमदा में आक्रमण कब? 1781। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद खान तारान को बिंबा जी ने किस क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे?
विजयगढ़, मातिनगढ़, मदनगढ़ या केंद्रागढ़। तो मदनगढ़ किले के क्षेत्र के 5 स्थान दिए थे किसको? मोहम्मद खान तारा ने। ये सेना में था, तो बिंबा जी इसके सैन्य कला से काफी ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसको मदनगढ़ के 5 क्षेत्र दान में दे देते। तो एक क्षेत्र होता है आपका कहां का? मदनगढ़ का, अकलतरा, खरौद, मदनपुर, किकरदा और लवन। क्या? लवन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका? सी। गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ठीक है, तो गंधेश्वर महादेव का मंदिर ये सिरपुर में है। कहां पे? सिरपुर में। बनवाने वाला कौन? तो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन। ओके, तो इसी गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगा कौन? करवाएगा बिंबा जी, चिमड़ा जी, व्यंको जी, अडी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका जीर्णोद्धार करवाने वाला कौन था? चिमड़ा जी। कौन था? चिमड़ा जी। चूंकि बिंबा जी ये अपने मरने से पहले ना, इसका संतान तो था नहीं, 1787 में इसकी जब मृत्यु होगी तो ये अपने मरने से पहले ही अपने भाई, शुरू में जो बताया था हम, मुधो जी के बेटे चिमड़ा जी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ओके, तो जब इसकी मृत्यु होगी किसकी? बिंबा जी की, तो बिंबा जी की मृत्यु के पश्चात 1787 से 1788 तक एक छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को, शासन क्षेत्र को संभाले। ओके, उसी दौरान चिमड़ा जी क्या करता है? गंधेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार करवाता है। क्लियर है? ओके, याद रहेगा 1788 और 87 शासन संभाला था किसने? चिमड़ा जी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो दूधाधारी मठ ये आपको कहां मिलेगा? रायपुर में। कहां पे? रायपुर। और रायपुर के इस दूधाधारी मठ का निर्माण करवाने वाला कौन? बलभद्र दास। कौन? बलभद्र दास। रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया किसने? तो महंत बलभद्र दास ने। आगे चल के इसी दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाता है कौन? तो बिंबा जी भोसले। कौन? बिंबा जी भोसले। तो रायपुर के दूधाधारी मठ का निर्माण करवाने वाला कौन? बलभद्र दास। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। और इसी दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाने वाला कौन? आपका बिंबा जी भोसले। ओके।